वेलकम लवर्स, वेलकम टू फिजिक्स लवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। हमने इंटीग्रेशन में बेसिक पार्ट पढ़ लिया था, हमने इंटीग्रल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। वहां पे हमने छोटे छोटे फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना सीखा था और इंटीग्रेशन की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली थी। आज हम इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन में वो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो आपको टॉपिक हो रहा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको तीन मेथड्स पढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन को। पहला मेथड है आपके सामने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है आपके सामने इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो तीन तरीके से हम इंटीग्रेशन को पढ़ रहे होंगे। इनमें से जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है आपके सामने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा होगा। उसके बाद इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सामने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बहुत ज्यादा यूज आ रहा होता है। और इसके और हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन भी देखेंगे। जेईई मेंस में इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को मैं आपको एग्जांपल से बताना ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को हम पढ़ेंगे एग्जांपल से। तो सबसे पहले आपके सामने फंक्शन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन mx दिया हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। आप मुझे बताइए, हम अभी लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो विथ रेस्पेक्ट टू dx क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx होता है आपके सामने माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमको पता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है mx, है ना। तो यहाँ पे mx दिया हुआ है और हमें निकालना है यहाँ पर साइन mx का इंटीग्रेशन, लेकिन हमें पता है साइन x का इंटीग्रेशन। तो हम करेंगे क्या? तो यहाँ पर हम अपना दिमाग लगाएंगे और जो आपके सामने mx दिया होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे पुट mx इज इक्वल टू समथिंग t। याद रखिएगा जो मैं कर रहा हूं उस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम यह है कि आप ms को t मान लेंगे। जब आप ms को t मानेंगे तो दोनों साइड इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहां से आएगा आपके सामने m इंटू डी एक्स बराबर t। t का क्या हो जाएगा dt। ये आपके सामने क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड, हमें क्वेश्चन में निकालना है साइन mx का इंटीग्रेशन। माफ कीजिएगा, हाँ, हमें निकालना है यहाँ पे साइन mx का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx। यहाँ से बताइए dx की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से dx की वैल्यू आएगी dt डिवाइड बाय m। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा साइन। अच्छा, mx की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, mx की वैल्यू हमने देखी थी इज इक्वल टू t हमने माना था। तो यहाँ पे लिख दीजिए mx की वैल्यू को t। तो mx की वैल्यू हम यहाँ पे t कर देंगे। dx की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से dt डिवाइड बाय m। अच्छा, m क्या है, वो कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है तो जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। ये हो जाएगा आपके सामने इंटीग्रेशन साइन t dt। अच्छा, साइन t का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा, वो क्या होता है, साइन x का क्या होता है cos माइनस ऑफ cos x। तो साइन t का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cos t। ये हो जाएगा आपके सामने इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos t डिवाइड बाय m प्लस c। लेकिन हमें t थोड़ी दिया है, हमें क्या दिया हुआ था यहाँ पर, टी एक्स के फॉर्म में दिया था। तो एक्स के फॉर्म में कर दीजिए। हमने टी को क्या माना था यहाँ पे, एम एक्स माना था। यहाँ से हो जाएगा कॉस एम एक्स डिवाइड बाई एम प्लस सी। दिस इज द अवर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने एम एक्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हमने एम एक्स को कुछ सब्सटीट्यूट किया। किससे सब्सटीट्यूट किया हमने एम एक्स को, टी से सब्सटीट्यूट किया है। याद रखिएगा यहाँ पे जो मैं सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ उस चीज को ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा वेरिएबल आप ले लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको क्या करना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए क्वेश्चन में पहले से दिया है आपको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए हम करते हैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। हमें पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का नहीं पता। आप देखिए यहाँ पे देखिए सर, क्या किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आप मुझे खुद बताइए।
मैं किस चीज को उठा के यहाँ पर टी रख दूं कि हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो देखिए बहुत सिंपल है। यदि आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी रखते हैं, देखिए आपको यहाँ पर एक विजन लेके चलना होगा कि हम कुछ ऐसे ऐसी चीज को उठा के टी रखें ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहा हो और आगे जो चीजें हो वो रिड्यूस हो रही हो। तो आपको यहाँ पर एक विजन लेके चलना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम एक टी के रूप में रख देंगे। जब हमने टी के रूप में किया तो बताइए दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। दोनों साइड यदि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है। इधर साइड एक्स का, इधर साइड टी का, ऐसे किया जाता है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ पर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सॉरी, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x। हमने 2x लिख दिया। अच्छा, अब फिर साथ में आपको dx भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, dx भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, और यहाँ पर t का डिफ्रेंशिएशन होता है dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर dt। यहाँ से दो इक्वेशन बन के आई। पहली इक्वेशन जो हमने एज्यूम किया था, दूसरी इक्वेशन जो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, हम दोनों साइड पार्शियली डिफरेंशिएट करके, ठीक है, सॉरी, पार्शियली डिफरेंशिएट करके हम निकाल रहे हैं। तो हम देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी माना था, तो आप बताइए जो नया फंक्शन है वो क्या बनेगा, 2x और dx, 2x और dx। देखिए यहाँ पर 2x dx मिलकर क्या बन रहा है, dt बन रहा है, तो dt लिख दीजिए। फिर देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने क्या माना है, टी माना है, तो क्या हो जाएगा, ये आपके सामने हो जाएगा साइन टी। ठीक है, हमने यहाँ पर 2x से dx को क्या लिख दिया, dt लिख दिया जो था यहाँ पर। ठीक है, अब बताइए साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी। लेकिन हमें फंक्शन टी के रूप में नहीं दिया है, हमें किसके रूप में दिया है, एक्स के फॉर्म में दिया, तो लिख दीजिए। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन टी को हम लिख देंगे, जिसको हमने सब्सटीट्यूट किया था उसको हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस सी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। चलिए आप जब तक तीसरा ट्राई कीजिए, जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सोचिए क्या आपको सब्सटीट्यूट करना चाहिए कि हमारा ये जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो रहा हो। उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया होगा अब तक। चलिए नहीं सोचा है तो चलिए देखते हैं, साथ साथ देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, हाँ, आई थिंक इंक चेंज करना चाहिए मुझे। हाँ, देखिए आपके सामने क्या दिया है यहाँ पर, 10 की पावर 4x सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहला काम ये है कि हमें रूट एक्स बहुत ही बड़ी दिक्कत करेगा हमारा, तो हम रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहला क्या, सबसे पहला हमारा काम होगा, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। रूट एक्स को जब आप टी रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन, अच्छा रूट एक्स को टी रखा है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दोनों साइड आप क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो वन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स क्या होता है 1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 नीचे रूट एक्स। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4 अंडर रूट ऑफ एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स का होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू dx। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अब आपको dx के रेस्पेक्ट, सॉरी x के रेस्पेक्ट में फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, वही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू dx मैंने लिख दिया। ठीक, हमने क्या किया है, रूट एक्स हमें परेशान कर रहा था क्योंकि हमें रूट एक्स जब आया था तो इंटीग्रेशन नहीं पता, डिफरेंशिएशन नहीं पता, तो इसलिए जो अंदर था सबसे पहले हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, dx अपॉन रूट एक्स, ये देखिए ये टर्म dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू निकालिए यहाँ से, तो यहाँ से जो होगा dx अपॉन रूट एक्स क्या बन जाएगा, 2dt बन जाएगा। तो लिख दीजिए क्या हो गया, यहाँ से इज इक्वल टू हो जाएगा आपके सामने, आपने रूट एक्स को क्या रखा है, टी रखा है, तो ये हो जाएगा आपके सामने टी, ये क्या हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर टी, अच्छा dx अपॉन एक्स क्या था, dx अपॉन एक्स था dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो दो टर्म आ रही है, 10 की पावर 40 और सेक स्क्वायर टी। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि देखिए यदि आप यहाँ पर फिर से आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है, यहाँ पर डबल सब्स्टिट्यूशन करना है। एक बार रूट एक्स का सब्स्टिट्यूट किया, इस बार हमें डबल सब्स्टिट्यूशन करना होगा इस क्वेश्चन में। वो कैसे, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता कैसे करना है, तो फिर से हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। कैसे लगा सकते हैं कि जो 10x है और sec x में रिश्ता क्या है, तो हम जानते हैं, देखिए रिश्ता क्या है इन दोनों में,
कि जब आप 10x का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आता है sec स्क्वायर x। ये आपको पता है ना। तो ये इन दोनों का रिश्ता ये होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो 10t है ना, यहाँ पर 10 की पावर 40 दिया है, तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर जो 10t है उसे हम कुछ p मान लेते हैं। क्या माना मैंने, p माना। अब दोनों साइड आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 10t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ से sec स्क्वायर t। लेकिन हम यहाँ पर आपको dt भी मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इज इक्वल टू इधर साइड क्या हो जाएगा, p माना था और क्या हो जाएगा dp। अच्छा, sec स्क्वायर dt की जो वैल्यू आई क्या आई, वो dp के बराबर आई है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं dp के बराबर। तो चलिए लिख दीजिए। अच्छा, 10t को क्या माना था आपने, 10t को माना था आपने p। तो यहाँ पर 10t की जगह क्या लिख देंगे आप, p लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए p की पावर 4 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt इक्वल टू क्या है, dp। अच्छा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, p की पावर 4 दिया है विथ रेस्पेक्ट टू dp, क्या होता है बताइए। इसका इंटीग्रेशन होगा आपके सामने p की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 प्लस सी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमें देखिए इंटीग्रेशन निकालना था, किसके टर्म में निकालना था, x के टर्म में। तो हमें किसके टर्म में आ रहा है, p के टर्म में। तो p इक्वल टू क्या है, p इक्वल टू है 10t। p इक्वल टू है 10t डिवाइड बाय 5, और ये इसका पूरा पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा प्लस सी। लेकिन ये तो t के टर्म में है, हमको किसके टर्म में चाहिए, x के टर्म में। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 10 अंडर रूट ऑफ x का होल डिवाइड बाय 5 की होल पावर 5 प्लस सी। तो ये आपके सामने इंटीग्रेशन आ गया। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा, डबल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा। लॉजिक दिमाग में आइडिया कैसे आया कि सब्स्टिट्यूट करें। देखिए आइडिया हमने इस प्रकार आया कि यहाँ पर आपके सामने रूट एक्स दिया था। अब रूट एक्स किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कभी भी एक सिंगल वेरिएबल के अलावा यदि उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है या समेशन में दिया है या फिर उसका समथिंग कुछ पावर दिया हुआ है या फिर रूट में है या फिर क्यूब रूट में है, ठीक है, यदि ln के फॉर्म में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कभी भी कुछ भी अटपटी चीजें आती हैं, आप चुपचाप बिना सोचे सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस फंक्शन को पकड़ेंगे, उसको t के रूप में t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद t जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई दिख रहे थे। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई दिख रहे थे। तो हमने बोला कि यार 10t दिया है और sec t दिया है, दोनों के बीच रिश्ता क्या होता है। तो यहाँ पर आप सब देखिए, पहली बात यह कि 10t को sec t के फॉर्म में लिख दीजिए, वहां से आप इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा और दिक्कत भी हो जाएगी। तो हमने पता है कि भाई 10t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर t। तो हमने 10t को p रख दिया, तो यहाँ से sec स्क्वायर t इंटू डी टी इज इक्वल टू dp आया। तो यहाँ पर जो sec स्क्वायर t dt था उसको हमने क्या किया, dp से रिप्लेस कर दिया और 10t को यहाँ से p से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करके आ गया। तो आपको ये सारे मेथड बेसिकली आपको याद रखना है। तब तक आप फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए डिफरेंशिएशन का नॉलेज है, ये तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से होता है। यदि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो आपको नॉलेज होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, तो और भी आसानी से आपके सामने क्वेश्चन बन रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है कि हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x की पावर m, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू dx। dx के रेस्पेक्ट में देखिए दिया हुआ है, dx के रेस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, तो बताइए यहां से आप क्या दिमाग लगाएंगे, log x दिया है और x दिया है। अच्छा देखिए, फंक्शन की पावर समथिंग दिया है, तो याद रखिएगा कभी भी ऐसे आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करने में आपको ऑलरेडी आपके मुंह में आ जाएगा, लैंग्वेज में आ जाएगा। कभी भी फंक्शन के अंदर, सॉरी फंक्शन की पावर समथिंग दिया और नीचे दिया हुआ, तो आप मुझे बताइए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अरे वाह, यहाँ क्वेश्चन तो आधा आधा सॉल्व हो गया हमारा, क्योंकि हमको log x का डिफरेंशिएशन पता है, और जब हम log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 1/x देखिए दिया भी हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट करना है पुट log x इज इक्वल टू टी। जब आप log x को t के रूप में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से बनकर आएगा आपके सामने 1/x dx। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x
dx इज इक्वल टू dt। अच्छा, dx अपॉन x यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx अपॉन x क्या देखिए यहाँ पर dx है, और ये न्यूमरेटर में क्या है dx है, और नीचे क्या है, ऊपर क्या है बताइए dx है, और नीचे क्या है x है, तो dx अपॉन x क्या हो जाएगा यहाँ से dt हो जाएगा, तो हमने dt कर दिया। अच्छा, आपने log x को क्या माना था, log x को t माना था, t की पावर m। m क्या है यहाँ पर, कोई कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए जब कभी भी आपके सामने फंक्शन की पावर में समथिंग आता है तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, +1 डिवाइड बाय m+1, ऐसे कर रहे होते हैं ना, तो वही हम तरीका यहाँ पर अपनाएंगे। तो यहाँ पर सॉरी, हाँ, इसको इरेज कर दूं, तो यही तरीका हम अपनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टी की पावर -m विथ रेस्पेक्ट टू dt। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से टी की पावर -m+1 का डिवाइड बाय -m+1 प्लस सी। ये आपके सामने इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें यहाँ किसके टर्म में आ रहा है, टी के टर्म में आ रहा है, हमें किसके टर्म में चाहिए, एक्स के टर्म में चाहिए। तो यहाँ पर टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा log x की होल पावर -m+1 सॉरी +1 का होल डिवाइड बाय 1 - m प्लस सी। तो ये आपके सामने था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के, बहुत ही सिंपल है। आपको देखिए क्या करना है, एक विजन लेके चलना है कि हमें जो फाइनली मिले ना उसका हमें इंटीग्रेशन पता हो। तो जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया ना, वही इंटीग्रेशन आपके डायरेक्ट होते हैं, आपको डायरेक्ट केवल वही याद करने हैं। आगे जो भी इंटीग्रेशन आ रहे होंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड से होंगे, कुछ बाय पार्ट्स मेथड से होंगे, बहुत सारे तरीके इंटीग्रेशन सॉल्व करने के। प्रैक्टिस करेंगे, आने लगता है, शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बड़ी आसानी से आपसे बनने लगेगा। चलिए थोड़ा और एग्जाम्पल हम देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। तो सर देखिए, सबसे पहले अगर आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ, दो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिख रखे हैं बेसिकली, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको मैं थोड़े से समय देता हूँ, लगभग 10 सेकंड का। आप मुझे बस ये सोच के बताइए कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। ये आपका सामने है पहला क्वेश्चन, ये है दूसरा क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, आप मुझे बताइए क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा जो काम है आसानी से हो रहा हो, हमारी तकलीफें दूर हो रही हो। बताइए सोच के, आपका समय शुरू होता है अब। आई थिंक आपने अब तक सोच लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके सोच लीजिए, टाइम की थोड़ा कमी है, ज्यादा मैं आपको बोर नहीं करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर क्या नीचे देखिए क्या दिया, 1 + x की पावर 4। बड़ी दिक्कत है यार, 1 + x की पावर 4, सॉरी 1 + x की पावर 8, 1 + x की पावर 8 जो है, कैसे लाएं यार, मतलब क्या ही दे रखा है इसने, कैसे लाएं आप खुद सोचो। तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ रही होगी इसको देख के, लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरी चीज क्या दे रखी है कि साइन के अंदर कुछ फंक्शन है। तो मैंने आपको कहा था कि साइन के अंदर कुछ भी अटपटाए ना, साइन के अंदर कुछ भी अटपटाए, पहले आप बाकी चीजों को भूल जाओ, साइन के अंदर जो भी समस्या है उसको उठा के टी रख दो। तो साइन के अंदर समस्या क्या है बताइए, साइन के अंदर समस्या है tan−1 एक्स की पावर 4। ठीक है, इसको क्या रखेंगे टी। अच्छा, tan−1 एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप यहाँ पर आपका थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ मैं। tan−1 एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू, मान लो एक्स निकालना है, ठीक है। अभी मैं मान लेता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या होगा। अच्छा, tan−1 एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है, वो होता है 1/1 + x²। लेकिन अंदर जब x की पावर 4 होता है, जब अंदर x की जगह कुछ और आ जाता है, x का कोई फंक्शन आ जाता है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है अंदर वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन से। तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली 1 + x² मल्टीप्लाइड बाय 4x³ ये होता है आपके सामने tan−1 एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन। आप पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ से क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा 4 x की पावर 3 का होल डिवाइड बाय 1 प्लस, यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर ये x² नहीं है, क्या है यहाँ पर एक्स की पावर 4 है, तो एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर x² नहीं होगा, एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर होगा। अंदर क्योंकि क्या, अंदर क्या था, एक्स की पावर 4 था, यहाँ पर एक्स की पावर 4 आएगा, क्योंकि एक्स की पावर 4 को कुछ पल के लिए हमने क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था, फिर सॉल्व किया, फिर हमको याद आया कि भाई ये तो एक्स है ही नहीं, वो तो क्या है, एक्स की पावर 4 है, तो हमने एक्स की पावर 4 लिख दिया। फिर हमको याद है भाई एक्स की पावर 4 लिख दिया, अच्छी बात है।
मतलब एक्स की पावर 4 के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आपके सामने यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर 4 क्या होल स्क्वायर। एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, वो होगा एक्स की पावर 8। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये एक्स नहीं है, याद रखिएगा, ये मल्टीप्लीकेशन का है। थोड़ा मैं और बड़ा बना दूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके सामने एक्स की पावर 3 1 अपॉन एक्स की पावर 8, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैंने बोला था ना, आपको मैंने पहले ही कहा था कि एक्स के अंदर जो भी घपला दिया है ना, सॉरी साइन के अंदर जो भी घपला दिया है वहीं से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 3 1 अपॉन 8 एक्स, हमें निकालना क्या है। पेपर में आप ऐसे डायरेक्ट लिख के मत आइएगा, आपको पेपर में, बोर्ड के स्टूडेंट है तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होगा। आप जेई भी दे रहे हैं तो एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये जरूर लिख लीजिएगा कि हमें निकालना क्या है, एक्स की पावर 3 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, सॉरी एक्स की पावर 8 इंटू में क्या है आपके सामने, साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू dx निकालना है, ठीक है। हमने यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 3 का होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 8 विथ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाय 4। हमने यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 3 इन डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल दी, किसके इक्वल आ रही है, डी टी डिवाइड बाय 4 आ रही है। तो देखिए हम लिखते हैं साइन एक्स की टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 हमने क्या माना है, उसको टी माना है, टी लिख दीजिए, और हमारे सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टी। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी। सी इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों लिखता हूँ मैं, पहले ही क्यों लिखता हूँ मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली में टी के टर्म में नहीं निकालना है, हमें निकालना था यहाँ पर एक्स के टर्म में। तो टी जो भी हमने माना था उसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके सामने टेन इनवर्स एक्स की पावर 4। देखिए बहुत ही सिंपल था ये वाला, बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। अंदर जो भी फंक्शन दिया था उसको क्या मान लेना था, साइन के अंदर वाले को टी मान लेना था। नीचे डरना नहीं है, आपके सामने 1 प्लस एक्स की पावर 8 दिया, भाई क्या होगा क्या होगा, पेन चलाओगे आंसर आ जाएगा। याद रखना, मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और दूसरी बात पेन चलाने की आदत होनी चाहिए। पेन चलाना नहीं आता ना तो आप सवाल नहीं कर सकते। दिमाग में मैथ के सवाल नहीं किए जाते हैं, मैथ के सवाल करने के लिए करनी पड़ती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए करनी पड़ती है मेहनत। तो यहाँ पर आपको थोड़ा गट्स लगाना पड़ता है कि नहीं समझ में आ रहा, कोई नहीं, पेन चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अंदर वाले को सर ने कहा था, भैया ने कहा था कि अंदर वाले को क्या कर देते हैं, ठीक है इक्वल कर देते हैं, तो जो भैया ने कहा था वो हमने कर दिया, आपको देखिए डायरेक्टली दिख गया। अब देखिए इसको दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बताइए कौन सा फंक्शन है जो बंधा हुआ है, मतलब फ्री नहीं है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स जो है वो बंधा हुआ है ना। ये देखिए याद है जब कोई फंक्शन बंधा हुआ है, किसी की उसकी कुछ पावर है, आपको ऐसा लगे ना कोई फंक्शन मतलब किसी की कैद में है ना। मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा बेसिकली। जब आपको ऐसा लग रहा है कोई फंक्शन किसी की कैद में, जैसे यहाँ पर क्या था कि टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 कैद में नहीं है साइन के। अच्छा यहाँ पर बताइए एक्स प्लस लॉग एक्स क्या है, यहाँ पर स्क्वायर के कैद में है। जब फंक्शन ना किसी कैद में आ जाए ना, वहां पे आप समझ जाइएगा बेसिकली कि जो कैद में है ना वहीं से आपका सवाल होगा। तो आप क्या करेंगे, जो कैद में है उसको क्या मान लेंगे, यहाँ पर आप जो कैद में है ये, उसको आप मान लीजिए टी के इक्वल। यहाँ पर आप क्या करेंगे, x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी कर देंगे, ठीक है। अच्छा आपने ऐसा कर दिया। अब आप बताइए दोनों साइड क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dx का इज इक्वल टू dt। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा बेसिकली, यहाँ से बनेगा x प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए यहाँ पर ये चीज बन के आ गई, x प्लस वन अपॉन एक्स, देखिए आपके सामने बन के आ गई। हमें निकालना था यहाँ पर x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। हमारे सामने x प्लस वन अपॉन एक्स विथ इंटू डी एक्स क्या आया है, देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स क्या है, वो किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल लिख दीजिए। x प्लस लॉग एक्स क्या है, x प्लस लॉग एक्स है t, तो हम लिख देंगे यहाँ से टी स्क्वायर डी टी। अच्छा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है t की पावर 2+1 डिवाइड बाय 2+1 प्लस सी। एक्चुअली में हमें इंटीग्रेशन किसके टर्म में चाहिए था, x के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर t की जगह लिख देंगे, यहाँ पर x लिख देंगे, सॉरी जो भी वैल्यू होगी t की वो लिख देंगे। तो यहाँ से जाएगा x प्लस
लॉगरिथम x का होल स्क्वायर सॉरी होल क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी। ये आपके सामने क्या बन के आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, ये आपका सामने एफ ऑफ एक्स था तो मान लीजिए। तो ये आपके सामने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मैंने बेसिक करा दिया है, ठीक है, बेसिक्स क्वेश्चन करा दिए हैं। आप सबसे पहला काम आपका क्या है कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हैं अभी जाके जैसे भी लेक्चर देखने के बाद तुरंत ही आप लगाइएगा टाइम निकाल के, ठीक है, तो तुरंत आप इन सारे क्वेश्चन कीजिएगा। आपको बहुत ही स्पीड से सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, ठीक है, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, जो भी ट्रिक बताई है, जो भी मैंने आपके सामने फीलिंग शेयर की, देखिए यहाँ पर फीलिंग क्या थी कि भाई बधा हुआ है ये फंक्शन साइन के कब्जे में है, यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, स्क्वायर के कब्जे में। जो फंक्शन कब्जे में होता है ना उसको आप हमेशा टी मान लिया करिए, ठीक है, आपको वैसी फीलिंग आनी चाहिए थोड़ा, यहाँ पर आप थोड़ा एक विजन लेके चलना होता है कि भाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को हटा देते हैं, काम करते हैं, ठीक है, तो सोचना पड़ता है भाई किसको हटाएंगे, क्योंकि लास्ट में हमको एक ऐसा टर्म बनना चाहिए कि उसका जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो। जैसे मुझे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है तो मैं लास्ट में टी स्क्वायर के टर्म में लाया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार आप सारे क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं बनेगा तो यदि कुछ में किसी में डाउट आता है आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं मुझको, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में जो आप जुड़े हैं उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आप डाउट आता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू लवर्स।